दो गौरैया का जोड़ा मेरी खिड़की में आके बैठ रहा है और सुबह खिड़की पे बैठ के जब मैं पूजा में होती हूँ ना, चू 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 इतने सुंदर आवाज़ में वो करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन पहाड़ों में अभी मस्त नहीं कह सकते हैं, ठंडा बहुत है। तो आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज है मनुष्य और जानवरों की आपसी प्रेम की कहानी। तो आरिफ और सारस की आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। तो जहाँ एक तरफ हम इंसान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये जो पक्षी है देखो कितना प्यार दिखाता है। पक्षी है, जानवर है। मेरा एक पेट है। अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, अगर हम कुछ दिन के लिए चले जाते हैं और कुछ दिन बाद हम आते हैं, उसको हमने पाला हुआ है लेकिन हमने बांधा हुआ नहीं है। उसके आसपास के घर वाले भी हमारे आसपास के घर वाले भी उसको रोटी देते हैं और हम लोग भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो ज़्यादा हमारे यहाँ खाता है और बाकी पास में ही जंगल है तो वहाँ शिकार वगैरह करके वो खा लेता है। लेकिन जब हम नहीं होते हैं ना, वो हमसे इतना ऊपर, हमारी गाड़ी की साउंड सुन के वो इतनी 100 मीटर राउंड वो आ जाता है हमारे पास और ऐसा आवाज़ें निकालता है कि हम आपको क्या बताएं। जानवर के मैं प्यार की बात बता रही हूँ। ऐसे ही जो आरिफ है ना, यूपी के अमेठी के आरिफ हैं, उनको एक सारस मिला। अब इस सारस की कहानी आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि सारस को अब सरकार ने, वन विभाग वालों ने उसे जंगल में छोड़ दिया है, मतलब पक्षी विहार में उसको छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक जो थे वो 1 साल से आरिफ के पास रह रहा था। वो सारस इतना प्यारा है, उनकी हर बात मानता है, उनके साथ साथ उड़ता है वो। और उनका कहना है कि वो जब रोड में चलते हैं ना, मतलब बाइक वगैरह में जाते हैं, तो उन्हीं के बराबर में वो अपनी उड़ान भी भरता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो इसलिए वो उसको सिर्फ 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर तक कराते हैं एक टाइप की राइड अपने साथ साथ, क्योंकि ट्रैफिक का डर रहता है, उसको नुकसान ना पहुँचे। वो इन सब चीज़ों का ख्याल 2022 के अगस्त से वो उनके पास था और उनको वो मिला उनके खेतों में, जख्मी अवस्था में मिला। वो बता रहे हैं कि उनका पैर, सारस का जो पैर है वो काफ़ी जख्मी था। उन्होंने अपने खेत में पड़ा हुआ देखा। पहले तो उनको डर लगा। वो बता रहे हैं कि इतना भारी पक्षी को मैं पकड़ूंगा और इतनी इसकी बड़ी चोंच है, कहीं मुझे मारे ना। जब पास में जाके देखा तो बोल रहे हैं उसका पैर ना काफ़ी घायल था और खून निकल रहा था। तो उन्होंने उसको लाए तो उसने कुछ नहीं किया, प्रतिरोध नहीं तो पक्षी भी अपनी चोंच मारता। तो अपने घर लाए। वो बताते हैं कि 1-1.5 महीने में वो ठीक होने लगा। तो कहते हैं कि जब मैंने इसको ठीक होने लगा तो मुझे लगा कि पक्षी है, जंगल में रहता है तो अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि जानवर है, उड़ना जानता है और अपने घर और सबके होते हैं, मतलब पक्षियों के भी अपनी एक फैमिली होती है पक्षी जगत में, तो वो चला जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो नहीं गया। धीरे धीरे वो इतना उनके साथ फ्रेंडली हो गया कि उनकी हर बात मानता है, डांस करता है, नाचता है, गाता है। तो कहने का मतलब है प्यार सब पहचानते हैं, जिनकी ज़ुबान है वो भी और जिनकी नहीं है ज़ुबान वो भी। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं ना, जो हम प्यार की भाषा को भूलते जा रहे हैं, आपस में वैमनस्यता रखते हैं। अब आप लोग बताइएगा, मुझे तो ये सही नहीं लगा कि उसको वन विभाग वालों ने या सरकार ने, कहिए या पॉलिटिक्स के अंदर या कैसे भी, वो आरिफ से लेके उसको कहीं भी पक्षी अभयारण्य में या जंगल में या कहीं भी छोड़ा है। तो जहाँ वो इतना प्यार और मोहब्बत रखता है तो क्या वहाँ वो सुख चैन से रह पाएगा? अब वो आरिफ के यहाँ सुरक्षित है था या अब वो जंगल में सुरक्षित है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है आरिफ उसे बड़े प्यार से रखते थे। उनका कहना है कि वो जब उसका इतना ध्यान रखते थे कि वो उनके बराबर में जब उड़ता था तो उन्हें ये डर लगता था कि गाड़ियाँ कहीं ये टकरा ना जाए। तो मोहब्बत खोता जा रहा है। लेकिन ये सारस ने जो है सच में प्यार और फ्रेंडशिप की एक अनोखी मिसाल कायम की है। अब जहाँ उसे रखा है, सुना है वहाँ उसने खाना पीना छोड़ दिया है।
लेकिन आरिफ कहते हैं, आरिफ तो यही चाहते हैं कि वो जहाँ रहे सुरक्षित रहे और सेफ़ रहे। वो शुरू से कहते हैं कि मैं सोचता था कि ये चला जाएगा लेकिन नहीं गया। तो हम एक किसी को भी पालते हैं घर में, हमें उससे लगाव हो जाता है। जब पक्षी आपसे इतना लगाव रख सकते हैं तो हम पक्षियों से क्यों नहीं, हम उनकी सुरक्षा सोचते हैं, उनकी खुशी भी तो हमें सोचनी चाहिए। जब वो उसको हमने छोड़ दिया है जंगल में, तो अब वो मुझे लगता है खुश भी नहीं होगा। सुना है कि वो खाना पीना भी नहीं खा रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे तो ये लगता है कि आरिफ को ही सारस दे देना चाहिए। रहना चाहेगा उनके पास रहेगा, नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय वो परिंदा है, पर लगा के उड़ जाएगा अपने, जब उसको नहीं अच्छा लगेगा। अगर उसे अच्छा लगा होगा तभी वो उनके साथ रह रहा है। प्यार मोहब्बत सब कुछ सुरक्षा वहाँ मिली होगी। अब मुझे लगता नहीं है कि जंगल में वो कितना सुरक्षित है। तो मैं यही कह रही थी। अभी पता है क्या, मेरे यहाँ पर ही मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं आ रही है। मैं सुबह सुबह जब पूजा करती हूँ ना, वहाँ खिड़की में 2 आजकल गौरैया आती हैं। तो मैं ना जो पूजा के चावल होते हैं वो खिड़की के किनारे किनारे में रख देती थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं इसीलिए रखती थी कि वो चिड़िया खाएगी। तो आजकल मैं देख रही हूँ 2 गौरैया का जोड़ा मेरी खिड़की में आके बैठ रहा है। और सुबह खिड़की में बैठ के जब मैं पूजा में होती हूँ ना, चूँ 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 इतने सुंदर आवाज़ में वो करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझे ही अपना संगीत सुना रहे हैं। और मेरा मन उस समय इतना खुश हो जाता है ना। और मैं देखती हूँ जब मैं पूजा से उठती हूँ तो वो वहाँ से उठ के चले जा रहे हैं। तो गाइज़, आपको ये बात मेरी पसंद आई हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।